लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी। इजरायल ने घर खाली करने के लिए कहा है। 3 इलाके खाली करने का निर्देश इजरायल ने दिया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले की तैयारी में जुटा है इजरायल। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध में अब हिजबुल्लाह की एंट्री भी हो चुकी है। हिजबुल्लाह के इजरायल पर लगातार हमले हो रहे हैं और उसे नाकाम करने के लिए अब इजरायल ने पहली बार उस हथियार का इस्तेमाल किया है जिसके जरिए हिजबुल्लाह के ड्रोन को वो हवा में ही तबाह कर देगा। और ऐसा करने के लिए इजरायल ने ना तो रॉकेट लॉन्च किया और ना ही किसी तरह का ड्रोन या मिसाइल, बल्कि उसने इस्तेमाल किया अपने सबसे ताकतवर लेजर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम, जिसकी मदद से आज लेबनान से हिजबुल्लाह के ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट कर तबाह कर दिया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखिए कैसे इजरायल के आसमान में अब हिजबुल्लाह का दागा ड्रोन घुसा तो आयरन बीम एक्टिव हुआ और लेजर के जरिए वो हवा में ही फट गया। और युद्ध में शायद इतिहास में पहली बार लेजर डिफेंस का इस्तेमाल किया गया है। आयरन बीम इजरायल का एक एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम पर बेस्ड है। 100 किलोवाट क्लास का लेजर सिस्टम रॉकेट्स, मोर्टार, आर्टिलरी शेल्स को खत्म कर देता है। इजरायली आयरन बीम की रेंज 7 से 10 किलोमीटर तक है। यानी नेतन्याहू इस युद्ध में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उतरे हैं, जिसमें हथियारों, बम, मिसाइलों के अलावा अब लेजर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमले की जद में अब लेबनान भी आ गया है, क्योंकि यहां के आतंकी गुट हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमला बोल दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल पर रात भर मिसाइलें और ड्रोन दागी और इसके बाद इजरायल ने लेबनान के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। आईडीएफ ने राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुन कर हमले किए। ईरान ने लेबनान पर जवाबी कार्रवाई से पहले आधिकारिक तौर पर हमला शुरू करने की घोषणा भी की, जिसके बाद तो राजधानी बेरूत में अफरा तफरी मच गई। इजरायल के फाइटर जेट के साथ ही ड्रोन और मिसाइलों के धमाके से पूरा शहर दहल उठा। 40 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा के घायल होने की खबर के बाद लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागते नजर आने लगे। हालांकि लेबनानी सरकार ने हिजबुल्लाह के इन हमलों से खुद को अलग कर लिया है और अपने नागरिकों को सुरक्षित रहने का निर्देश जारी कर दिया है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने खामेनेई के मारे जाने और ईरान पर हमले के जवाब में इजरायल पर हमला बोल दिया। हिजबुल्लाह ने कहा, यह हमला आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत का बदला लेने, लेबनान और उसके लोगों की रक्षा करने और इजरायल के बार बार हो रहे हमलों के जवाब में किया गया है। उसने इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है, जिसके बाद अमेरिका और इजरायली फोर्स ने बेरूत में धमाका शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा है ईरान के बाद अब बेरूत कब्रिस्तान बनने वाला है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना ने बड़ा दावा पेश कर दिया है। हिजबुल्लाह इंटेलिजेंस हेड मारा गया है। ये इजरायली सेना का कहना है। इंटेलिजेंस हेड हुसैन मखलैद को मार दिया गया है। बेरूत में एयर स्ट्राइक में ये मारा गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब आम नागरिकों पर साफ दिखाई दे रहा है। तेहरान से लेकर लेबनान तक लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। लोग उत्तरी ईरान की ओर पलायन कर रहे हैं, तो वहीं दक्षिणी लेबनान के सीडोन में लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया है। सड़कों पर खचाखच जाम, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज, हर किसी को पहले निकलने की जल्दी है। तेहरान में सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिख रही हैं। राजधानी में बढ़ते हमलों के डर से लोग उत्तरी ईरान की तरफ रुख कर रहे हैं। परिवार जरूरी सामान के साथ शहर छोड़ते नजर आ रहे हैं। पेट्रोल पंप और हाईवे पर भीड़ बढ़ गई है। उधर दक्षिणी लेबनान के सिडोन में भी हालात तनावपूर्ण है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते टकराव के बीच लोग इलाका खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। भारी ट्रैफिक जाम है, जहां वाहन घंटों तक फंसे हुए हैं। दोनों ही जगह से पलायन कर रहे नागरिकों की तस्वीरें इस बात का संकेत है कि जंग का डर अब आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाल रहा है। हर घंटे हर मिनट मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति और घातक होती जा रही है और सबसे ज्यादा कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर, इजरायली हमलों को देखते हुए अब लेबनान जो है वो बैकफुट पर है। हिजबुल्लाह की एक्टिविटी को बैन कर दिया गया है। हिजबुल्लाह की मिलिट्री एक्टिविटी बैन की गई है। सभी हथियार सरेंडर करने के लिए कहा गया है लेबनान की तरफ से। इजरायल पर लगातार हिजबुल्लाह हमले कर रहा था। अब लेबनान का कहना है कि ऐसे हमले गैरकानूनी होंगे। ईरान इजरायल युद्ध के बीच कुवैत में आज उस समय बवाल मच गया जब वहां ईरान ने दावा किया कि उसने मिसाइल से अमेरिका के 3 फाइटर जेट F-15 को मार गिराया है। हालांकि इसमें से एक का वीडियो ईरान ने अब साझा भी किया है।
वीडियो में एक F-15 फाइटर जेट धीमी गति में नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है, जिसके पिछले हिस्से में आग की लपटें निकल रही थी। इस फाइटर जेट पर किसी मिसाइल से निशाना बनाया गया था। हालांकि गनीमत है कि इस हादसे के बाद पायलट सुरक्षित है, पर लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। पायलट ने खुद को बचाने के लिए हादसे के वक्त खुद को पैराशूट की मदद से इजेक्ट कर लिया था। ये हमला किसने और अचानक कैसे हुआ, इस पर खुलकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कुवैत के स्थानीय सूत्रों के अनुसार अमेरिका के लड़ाकू विमान F-15 पर मिसाइल से घात लगाकर निशाना किया गया। हालांकि ये हमला किसने किया ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन ईरान ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए इसे गिराने का दावा किया। F-15 को चलाने वाले पायलट की जान बच गई। उसने हादसे के वक्त पैराशूट की मदद से खुद की जान बचा ली और सुरक्षित लैंड हो गया। कुवैत में मौजूद अमेरिकी दूतावास से धुआं उठने की जानकारी भी सामने आई है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ कुवैत में स्थानीय नागरिकों के बीच अपनी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई है।